श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह की रस्में जारी हैं और पूरा देश पल के बिछाकर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है। हर कोई इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और रामोत्सव को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और रामोत्सव ने पूरे देश को उत्साह और भक्ति से भर दिया है। जिधर भी देखो उत्सव की भावना और भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा स्पष्ट नजर आ रही है। तो दिव्य भव्य अयोध्या नजर आ रही है। श्री राम लला के आगमन का इंतजार सभी को है। सभी पल के बिछाए हुए श्री राम लला का इंतजार कर रहे हैं और जय श्री राम के नारों से इस वक्त पूरा देश गुंजायमान है। न केवल अयोध्या, न केवल प्रदेश, न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त राम नाम का डंका बज रहा है और हर किसी को 22 जनवरी और उस ऐतिहासिक पल का इंतजार है जब श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो जाएगा और श्री राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो श्रद्धालु उनके एक दरस पाने को ललायित हैं और कल जिस तरह से एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है अयोध्या में, उसको लेकर अयोध्या प्रदेश भर में और देश भर में सिक्योरिटी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। पूरे देश को अलर्ट मोड पर किया गया है क्योंकि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश भर के मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, भजन कीर्तन का आयोजन होगा और देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आएगा, जिसके चलते पूरे देश की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है और अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साधु संतों में काफी ज्यादा उत्साह है, उमंग है और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान होती अयोध्या नगरी। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत करने के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार। श्रद्धालु वहां पर पहले से पहुंच चुके हैं और मीडिया कर्मी भी पल पल का अपडेट श्रद्धालुओं तक, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो अयोध्या नगरी स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है कल और श्री राम लला के आगमन को लेकर पूरा देश काफी ज्यादा उमंग और उत्साह से भरा हुआ। सरयू घाट का भी ये अद्भुत सुंदर नजारा और पूरा देश उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए उत्सुक है, उत्साहित है जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और वो अपने भव्य और दिव्य दरबार में विराजमान हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए श्री राम लला के दर्शन को खोल दिया जाएगा। कल जैसा कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार, पूरी तरीके से देश तैयार। और इसी बीच हमारे साथ अयोध्या से लालचंद और लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले लालचंद, आपके पास आते हैं कि इस वक्त अयोध्या में किस तरह से हलचल तेज होती हुई और आज कौन कौन से खास अनुष्ठान होते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर? जिस तरीके से बच चुकी है और फूलों से सजाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तमाम वीवीआईपीओ का आना शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से बात करें कि कल भगवान प्रभु राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए चप्पे चप्पे पर पुलिस। लेकिन हम इस समय मौजूद है सरयू घाट पर, जहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो नजारा दिखाएंगे सरयू घाट का कि आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य नजारा है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पे। और जो नाव खड़ी है वहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बजरंग बली के जो झंडे है वो यहाँ पर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर और लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, उनसे बात भी करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सर अमृतसर से आए हैं। पंजाब अमृतसर में हमारा बहुत बड़ा उत्तर भारत का बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गाना तीर्थ मंदिर। दुर्गाना मंदिर की हम वहाँ पे हमारे सेवा की ड्यूटी मिली है 1 महीने के लिए। सेवा लंगर दल की तरफ से हम आए हैं। मैं एडवोकेट हूँ वहाँ पर, अनिल मैनी मेरा नाम है। ये वहाँ पे कॉर्पोरेशन में सरकारी एक्शन है सुरेंद्र शर्मा जी, ये मेहतर साहब हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं, किस तरीके की तैयारी है, क्या किस तरीके से प्रभु राम के जो भक्त के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं?
हमारी संस्था का लंगर लगा हुआ है इधर, ये जो संतों का है ना, संतों के लिए लंगर लगाया है बहुत बड़ा, और हमेशा तक चलेगा। 14 तारीख से हमारा लंगर शुरू हुआ है, जो गहना तीर्थ अमृतसर पंजाब। कितने दिन से आप अयोध्या में? अब 19 को है, लेकिन हमारे जो पहले आया ना, एक दफा पहले आया, वो 12 तारीख का आया हुआ है, और ये 1.5 महीना 2 महीने रहेंगे। किस तरीके से आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? हमारा कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रशासन का बहुत सहयोग है, और हम बहुत खुश हैं कि भगवान राम जो इतने देर से टेंट में रहे, अब अपनी जगह पर आ रहे हैं। भगवान राम में हम सबकी आस्था है। ये भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सबके भगवान है, भारतवंशियों के भगवान, सबकी आस्था के प्रतीक। बिल्कुल मनीष साहब, सबकी आस्था के प्रति भगवान श्री राम जो है अयोध्या में विराजमान, जिस तरीके से ये अमृतसर से आए हो, और देखिए किस तरीके से उनका श्रद्धा भाव है कि यहाँ पर लंगर भी चला रहे हैं साधु संतों के लिए। उनका साफ कहना है कि भगवान श्री राम सबके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के हैं, और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो है अयोध्या में हर समाज के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भगवान को देखने के लिए। उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जिस तरीके से तमाम साधु संतों का यहाँ पर आना जो है दिखाई दे रहा है, लगातार भीड़ भी दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के तैनात हैं, और इसके साथ आप देखिए जगह जगह पर भगवान श्री राम के पोस्टर लगाए गए हैं, फूलों से जो है जगह जगह सजाया गया है, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अयोध्या नगरी है उसका दिव्य और भव्य नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये तमाम साधु लोग आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महात्मा जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मोहब्बत जिला, मोहब्बत से। भगवान प्रभु श्री राम अपने उसमें मंदिर में विराजमान होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। कितना उत्साह है? वो अपने पूर्वज है, हाँ, जन्म जाओ हमारे बनता है, और बड़ी खुशी है। स्नान करके दर्शन करते हैं। बिल्कुल सरयू में स्नान करने जा रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों को खुशी है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। मतलब लोग आप लोग कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से भगवान प्रभु राम कल अपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तमाम दूर दराज से लोग आए हैं। कितना उत्साह है आप लोगों में? सब सनातनियों में बहुत बड़ा उत्साह है। हजारों सालों से जो 500 वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी, कल वो प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है, और हमारे प्रभु श्री राम जो अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं, तो बड़ा आनंद सब जो समस्त राम भक्त है उनके मनों में बहुत बड़ा आनंद है। सब हर्षोल्लास से नाच रहे हैं। जिस तरीके से 500 वर्षों के बाद भगवान जो टेंट में थे, अब उनको एक भव्य राम मंदिर जो बना है उसके अंदर जो है विराजमान होगा, उनको स्थापित किया गया है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। तमाम साधु संत, महात्मा, धर्माचार्य यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम धर्मों के लोग भी पहुंच रहे हैं। कितना बड़ा मानते हैं कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में जो लंबा समय वो लगा, उसको किस तरीके से आप लोग देखिए? अभी जो भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये अगर इसका श्रेय अगर हम कहें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका श्रेय है देखा जाए तो, क्योंकि ये जो क्षण हम देख रहे हैं केवल उन्हीं की प्रयासों से, और बाकी सारे जो राम भक्त है जिन्होंने कार सेवक है उन्होंने यहाँ जो बलिदान दिया, उसकी वजह से आज एक क्षण हमें देखने मिल रहा है। कार सेवकों और राम भक्तों के बलिदान से ही कहीं न कहीं आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। 1528 में जो अक्रूर बाबर ने जो ढांचा हमारा मंदिर को तोड़ करके और जो बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया था, वो 6 दिसंबर 92 को ध्वस्त कर दिया गया था हिंदुओं द्वारा। आज वहाँ भगवान विराजमान होंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। भगवान राम का मंदिर बड़ा ही भव्य और दिव्य और ऐतिहासिक बना है, और इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है साधु संतों में, कितनी बड़ी संख्या साधु संत आ रहे हैं। कितना उत्साह है, इसको शब्दों में बोल नहीं किया जा सकता। और ये जो उत्साह है, देखो यहाँ का तो घर घर मंदिर है, यहाँ
हिंदुस्तान का घर घर मंदिर कंकड़ कंगड़ शंकर है, लेकिन इस मंदिर की लड़ाई क्यों थी? इस मंदिर की लड़ाई इसलिए थी तो मुसलमानों ने ये गुलामी का कलंक हमारे मस्तक पर लगा दिया था। उस गुलामी के ढांचे को ध्वस्त करके अपनी मान मर्यादा का हिंदुत्व का झंडा फहराने के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्योंकि यहाँ तो घर घर राम मंदिर है, मंदिरों को पूजा आरती करने वाले नहीं है। इस मंदिर के लिए इतना झगड़ा इसलिए था कि हमारी प्रतिष्ठा का था, हमारे हिंदुत्व की प्रतिष्ठा का। क्या त्रेता युग लौट आया है? ऐसा महसूस हो रहा है आज यहाँ पे, ऐसा लग रहा है तो पुनः राम का अवतार हो रहा है त्रेता युग के बाद। बिल्कुल पुनः राम का अवतार हो रहा है। त्रेता युग की जैसा ही अयोध्या आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल होगा और साधु संतों में नहीं, हर एक व्यक्ति में जो है उस हर्ष और उल्लास दिखाई दे रहा है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, फूलों से जगह जगह अयोध्या को सजाया गया है। भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी की भी प्रतिमा बिल्कुल लगाई गई है। लालचंद लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मात्र एक दिन का शेष समय रह गया है और पूरी अयोध्या नगरी छावनी में तब्दील हो चुकी है। मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह की रस्में अभी भी जारी हैं और पूरा देश पल के बिछाकर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है। इसी बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, जैसा कि हमने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लखनऊ में किस तरह से हलचल तेज होती हुई? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की तो 12:05 पर ये प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी और 12:05 पर प्रतिष्ठान पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस पूरा जो अंतराल है, इस पूरे अंतराल को कहीं ना कहीं देखने के लिए पूरी देश और दुनिया कहीं ना कहीं इसकी पूरी साक्षी बनने वाली है। और अगर बात की जाए मनीषा अयोध्या की, तो यकीनन तौर पर वैश्विक पटल पर अयोध्या एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और अगर बात की जाए तमाम जो धार्मिक जो पर्यटन जो स्थल है, अब आने वाले समय में अयोध्या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में केंद्र बिंदु होगा सभी पर्यटन स्थलों में, जो तमाम धार्मिक स्थल है उनमें से। और अगर बात की जाए जो जोश और जो उत्साह तमाम जो राम भक्तों में है, वो सभी जगह देखने को मिल रहा है। उससे राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं है। सभी जगह जो प्रतिष्ठित जो संस्थान है, तमाम जो जगह है, वो सभी जगहों पर कहीं ना कहीं तमाम जो आयोजन है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से प्रदेश सरकार का जो निर्देश जारी हुआ है कि सभी जो संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वहां पर भी तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साज सज्जा की जाएगी। और उसी क्रम में अगर तस्वीरें देखिए राजधानी लखनऊ की मनीषा, तो आप शाम को जब निकलेंगे तो हर सड़क पर जब आप निकलेंगे, चाहे 10-90 से आप निकल जाए या फिर शहीद पथ आप होकर निकल जाए या फिर शहीद पथ निकले, किसी भी रोड पर निकलेंगे तो पूरी जो सजावट है वो चारों तरफ देखने को मिलता है। यकीनन तौर पर जो तस्वीर है वो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक की बिल्कुल कहीं ना कहीं जो समय था त्रेता युग का, वो कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए मनीषा, कलयुग में त्रेता युग में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जरूर हुआ था, लेकिन कलयुग में उन्होंने 500 वर्ष का वनवास झेला है। और न केवल प्रभु श्री राम ने, बल्कि तमाम जो उनके भक्त हैं, तमाम जो अनुयायी है प्रभु श्री राम के, उनका भी वनवास कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया। और कल जब 12:05 पर प्रतिष्ठान जब शुरू होगा तो सभी की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएंगी। जो इंतजार था लंबे समय से लोगों का, वो खत्म होएगा। और साथ तौर पर जो तस्वीरें हैं, यकीनन तौर पर आप जब अयोध्या सड़क मार्ग पर निकलेंगे मनीषा, तो पूरे सड़क मार्ग पर चारों तरफ अगल बगल जो स्कूली छात्र हैं उन्होंने इतनी सुंदर कलाकृति बिखेरी है, तस्वीरें जो बिखेरी है पूरे रामायण काल की, तो वो तस्वीरें देखने लायक है। हालांकि अगर बात की जाए मनीषा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, तो पूरी तरह से लखनऊ कमिश्नरेट भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 DIG स्तर के जो अधिकारी उनको तैनात किया गया सुरक्षा व्यवस्था में। वहीं 17 जो IPS हैं उनको तैनात किया गया और 1000 जो PPS 100 PPS हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। वहीं 1000 जो कांस्टेबल है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के, वो मुस्तैद रहेंगे। तो एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या तक पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया जा चुका है। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या को पूरी तरह से अभेद किला बना दिया गया है। बिना पहचान पत्र के, बिना आपको निमंत्रण पत्र के आप अयोध्या में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो साफ तौर पर पूरे कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के साथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे मानकों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी लखनऊ कमिश्नरेट के कंधों पर, उसको भी पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही चाहे NXG हो या फिर ATS हो या फिर UPSTF हो, तमाम जो अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि साइबर अटैक को लेकर भी जो बात सामने निकल कर आ रही थी कि जो पूरा जब कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा तो जो साइबर अटैक वो भी हो सकता है, उसको लेकर भी जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा है उन्होंने भी निर्देश जारी कर दिया है कि उसको लेकर भी निगरानी बनाए रखें। और जो भी संस्थान है वो किसी प्रकार का संशोधन अभी फिलहाल वेबसाइट पर 3 दिनों तक नहीं करेंगे, यानी कि हैकर्स भी जो सोशल मीडिया उसको हैक नहीं कर पाएंगे। तो लाइव प्रसारण जो अयोध्या का पूरा देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से हर कोण पर जो काम करने का जो प्रयास जो किया गया है
तमाम अधिकारियों, तमाम विभाग के कर्मचारियों की तरफ से, और इसके पूरे कार्य को कहने के भव्य स्वरूप देने का जो प्रयास है वो देखने को मिलेगा। और यकीनन तौर पर जैसा कि सभी को जो इंतजार था कि 12:05 पर जब कार्यक्रम शुरू होगा और 12:55 पर जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी होगी, प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हो जाएंगे, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं 23 तारीख से उनके लिए भी कहीं ना कहीं मंदिर के जो पट हैं वो खुल जाएंगे, वो भी अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, और जो इंतजार है वो तमाम भक्तों का खत्म होता हुआ नजर आएगा। मनीषा, बिल्कुल। और लालचंद, जैसा कि अभी तमाम जानकारी को साझा किया अनिकेत ने, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर कोई जैसा कि इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनना चाहता है, और साक्षी बनने के लिए कौन कौन से विशिष्ट अतिथि अभी अयोध्या पहुंच चुके हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है अयोध्या में? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु राम का दरबार पूरी तरीके से सज चुका है और लोगों को इंतजार है उस पल का, कल के दिन का, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन कहीं न कहीं लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तमाम साधु संत महात्मा कवि और तमाम जो है साहित्यकार, इसके साथ साथ तमाम जो प्रसिद्ध चेहरे हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से बाबा रामदेव भी पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम दूर दराज से जो है साधु संत भी पहुंच रहे हैं, उनसे और भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? पश्चिम चंपारण बेतिया से आया है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, कल वो समय है उसका जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सब्र से इंतजार है हमारे। आज कुछ लोग मर गए, इस दिन के लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये दिन हमारे सामने आया है, कुछ खुशी को बयान नहीं, अपार खुशी, अपार खुशी है। लेकिन जिस तरीके से एक लंबा वर्ष लगा भगवान को जो है अपने महल में आने में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कहते हैं खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जितना खुशी है शब्द बयान नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ मर गए, उन लोगों को जो कार जो मारे गए यहाँ, इसके लिए तो लड़ाई लड़े हैं। लेकिन हम लोग अपार बहुत भाग्यशाली है, कैसे अयोध्या का एक अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। जोगी का देन है, मोदी का देन है। एक अलग ही नजारा अयोध्या दिखाई दे रहा है, पूरा दुल्हन की तरह, ऐसा लग रहा है त्रेता युग आ गया है। मोदी जोगी जी का धन्यवाद है कि जो ऐसा समय उन लोग ला दिए, सबको देखने का अवसर मिल गया है, समय आया है, इसलिए सब लोग उत्साह से भरे हुए हैं। सब लोग खुशी मना रहे हैं कि कल भगवान लाला हमारे अपना जगह पर आ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग भी उससे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से महाराज भगवान श्री राम का जो इंतजार था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल, उनके साथ हजारों की संख्या में साधु संत महात्मा और यहाँ तक कि जो क्रिकेटर है वो भी पहुंचेंगे, फिल्मी स्टार पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? ये जो संघर्ष हुआ है राजधानी के लिए, बहुत लंबा संघर्ष हुआ, 70 बार लड़ाई हो गई, 3.5 लाख हिंदुओं की आहुति लगी। ठीक है लालचंद, लौटेंगे बिल्कुल आपके पास। बिल्कुल, दोनों ही सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। तो दोनों ही सहयोगी अपने अपने क्षेत्र से तमाम जानकारियों को साझा कर रहे हैं और रामोत्सव ने पूरे देश को इस वक्त उत्साह और भक्ति से भर दिया है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि बात चल रही थी कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अब एक दिन का समय शेष रह गया है और मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह की तमाम रस्में देखने को मिल रही हैं जो कि जारी है। पूरा देश पलके बिछाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है और साक्षी बनना चाहता है। हर कोई इन ऐतिहासिक पलों को देखना चाहता है और हर कोई इन ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए ललायित है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और रामोत्सव को लेकर लोग तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ना केवल अयोध्या में, ना केवल प्रदेश में, ना केवल देश में, बल्कि दुनिया भर में। और रामोत्सव ने पूरे देश को उत्साह और भक्ति से भर दिया है। दुनिया के कोने कोने में इस वक्त रामोत्सव मनाया जा रहा है और राम महोत्सव को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिधर भी देखो उत्सव की भावना और भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और इसी बीच हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास जी जुड़ चुके हैं। तो महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर।
धन्यवाद। तो महंत जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम, जय सिया राम। और इसी नारे के साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज अयोध्या में कितना दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है और आज किस किस तरह के अनुष्ठान चल रहे हैं वहां पर? आज अयोध्या अपने नए उत्साह और उत्साह की चरम सीमा को पार कर रही है। भारत ही नहीं, देश विदेश से सभी राम भक्त और इस देश के समस्त उच्च कोटि के पूज्य संत चरण आज श्री अवध में पधारे हैं। और आज अयोध्या इस प्रकार से लग रही है कि देव दमिंदर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व जैसे सारे लोग आज इस अयोध्या में कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं। अयोध्या आनंद में डूबी हुई है। आप जिस तरफ देखेंगे दसों दिशाओं में आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। बिल्कुल। और महंत जी, हम चाहेंगे कि जो अनुष्ठान आज चल रहे हैं उनका क्या कुछ महत्व है और उन अनुष्ठानों को लेकर भी जानकारी साझा करें हमारे सभी दर्शकों के साथ। आज अब समय बहुत अतिशय निकट है। केवल मात्र हम समझते हैं 24-36 घंटे का समय शेष बचा हुआ है। ठाकुर जी अपने भवन में शीघ्र आने वाले हुए हैं। तो अयोध्या में अनुष्ठान खूब कई प्रकार से लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। अपनी विधि से ठाकुर जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मंदिर प्रांगण में अनुष्ठान चल रहा है और इस भारतवर्ष के उच्च कोटि के वैदिक उस प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान विधिवत और नियम पूर्वक करवा रहे हैं। बिल्कुल। और अयोध्या से एक बार फिर से लालचंद का रुख करना चाहेंगे। तो लालचंद, अभी आप कहां पर मौजूद है और वहां का क्या कुछ नजारा, किस तरह की हलचल होती हुई? बिल्कुल, जिस तरीके से पहले हमने सरयू घाट और राम की पहली का दिव्य नजारा अयोध्या में दिखाया, तो वहीं अब हम लोग बढ़ रहे थे लता चौक की तरफ, जहां पर एक दिव्य और भव्य नजारा दिखाई दे रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद है। और जिस तरीके से जो लता जी का वीणा रखा हुआ उसको लेकर वहां पर जो है फोटो, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हुए दिखाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में पहुंचे हुए हैं भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो भगवान श्री राम का झंडा है, बजरंग बली का झंडा है, वो सड़कों के किनारे एक दिव्य नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका भी। जिस तरीके से आप देखिए लगातार जो यहाँ पर लोग है वो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम साधु संत जो है साक्षी बनेंगे कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जब कल वो पल होगा जब वो देखने लायक होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी तैयारी की गई है, भव्य तैयारी की गई है, ऐतिहासिक तैयारी की गई है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश दुनिया देख सके, पूरा भारत नहीं अन्य देश भी देख सके, इसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां की गई। जगह जगह पर जो है LED लगाई गई है कि लोग जहाँ भी रहे वहाँ पर जो है राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख सके। क्योंकि जिस तरीके से 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। और यही वजह है कि बड़े ही विधि विधान से, बड़े ही जो है धार्मिक अनुष्ठान के साथ जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे। जगह जगह से जो है नदियों का जल लाया गया है, जगह जगह से जो है तमाम चीजें ऐसी आई हैं भगवान श्री राम के लिए, लोगों ने दान किए तमाम चीजें, उसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं उत्साह दिखा है। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की जो आस्था है वो यहाँ पर आज दिखाई दे। हर तरफ राममय पूरा जो है अयोध्या दिखाई दे। अयोध्या ही नहीं, राममय बनाने के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश भी पूरा देश राममय और बन सके, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। और हर जगह, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, अयोध्या में ही राममय दिखाई दे रहा है। हर जगह पर, चाहे इसके आसपास के जिले हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 75, हर जगह पर भगवान राम की वह प्रतिमाएं लगाई गई है, आकृति बनाई गई है, बजरंग बली भी उनके साथ में बनाए गए हैं। और हर जगह जो है फूलों से सजाया गया, झालरों से सजाया गया, झंडों से सजाया गया। बिल्कुल लालचंद, तो आपके पीछे से आने वाली आवाज ये बता रही है कि श्री राम लला के आगमन की तैयारियां कितनी ज्यादा तेज होती हुई। और एक बार फिर से अनिकेत का रुख करना चाहेंगे। तो अनिकेत, श्री राम लला के आगमन के लिए, उन्हें बुलाने के लिए लखनऊ वासी कितना ज्यादा तैयार है, किस तरीके से तैयार है, कितना उत्साह लखनऊ वासियों में?
देखिए मनीषा, अगर बात की जाए राजधानी के तमाम जो लोग हैं उनकी अगर बात की जाए, तो जो तमाम जो सनातनी है उन्होंने ये 55 मिनट के लिए कितना लंबा जो संघर्ष किया, 500 वर्षों का जो संघर्ष हुआ इन 55 मिनट के लिए मनीषा, तो समझने वाली बात है कि कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो 55 मिनट, कि जब बिल्कुल। एक लंबा संघर्ष रहा हो और जब प्रभु श्री राम इस कलयुग में अपने महल में जब पहुंचेंगे और उनके तमाम जो भक्त हैं, जब वो 23 तारीख से उनके जब दर्शन करने के लिए जब वो जाएंगे, तो अपने आप में उनके लिए एक गौरवान्वित होने वाला अपने आप में एक विषय है। हालांकि जो भक्त हैं, तमाम जो अनुयायी हैं, उन पर जो आस्था रखते हैं, जो तमाम जो सनातनी है, उनका ये कहीं ना कहीं जो वनवास उनका भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया है। तो उत्साह अगर बात की जाए तो उत्साह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजधानी के वासी जो है वो लबरेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही राजधानी वासी बल्कि समूचा जो उत्तर प्रदेश है, हर एक जनपद की अगर तस्वीरें देखें मनीषा, तो हर जगह जय श्री राम की जो गूंज है वो साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। मंदिर की बात करें, घरों की बात करें, या किसी संस्थान की बात करें, या किसी भी चौपाल में जाकर अगर आप बात करें, तो आज कहीं ना कहीं सभी जगह चर्चा का जो विषय है प्रभु श्री राम ही है और अयोध्या है। तो यकीनन तौर पर जो एक लंबा संघर्ष था, जब उस पर आज विराम लगा है और 12:55 पर जब प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी और 12:55 के माफ कीजिएगा 12:05 पर जब प्रतिष्ठान शुरू होगा और 12:05 पर जब समाप्ति होगी, उसके बाद में 23 तारीख से जब तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए जब मंदिर के जब पट खुल जाएंगे, तो जो संघर्ष तमाम जो श्रद्धालुओं का वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और उसके लेकर जो खुशी है कहीं ना कहीं मनीषा, वो यकीनन तौर पर सभी के बीच में देखने को मिल रही है। हर जगह उत्साह, खुशियां हैं। और हालांकि अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जैसा कि पहले ही निर्देश प्राप्त हो चुका है सभी संस्थानों को कि सभी जगहों पर जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है मनीषा, वो कराए जाएंगे। अगर पुराने लखनऊ की बात कर ली जाए, जो प्रसिद्ध जो चौराहा जो बोला जाता है, वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वही राजधानी लखनऊ के जो अलग अलग जो प्रतिष्ठान है, वहां पर भी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे। तो पूरी तरह से जो उत्साह, जो खुशियां हैं लोगों के बीच में, वो देखने को मिल रही है। वो लोग उसको जश्न के रूप में कहीं ना कहीं मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक अवकाश भी पहले ही घोषित हो चुका है कि कल 22 तारीख है मनीषा, और सार्वजनिक अवकाश पूरी तरह से रहेगा। सभी बिल्कुल, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। निकेत, लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से लौटते हैं महंत जी के पास। महंत जी, तो 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और उस 55 मिनट के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया के लोग काफी ज्यादा ललायत, साधु संतों में कितना ज्यादा उत्साह और उमंग। मनीषा जी, 500 वर्षों के जंग के बाद में आज वो खुशी का समय आया हुआ है। हमारे पूर्वजों ने इस राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते अपने को शहीद कर दिया, बलिदान कर दिया, इसलिए कि शायद हमारे नेत्रों के सामने एक ईंट श्री राम जन्मभूमि की रख दी जाए। शायद विधाता को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि अब इस अवस्था में नहीं, लेकिन वो भी सब लोगों को उनकी त्याग, तपस्या और उनके बलिदान के कारण आज मुझे ये शुभ अवसर देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो गए हैं ठाकुर जी की कृपा से। और जिन लोगों ने बलिदान दिया वो भी आज अयोध्या की गलियों में सूक्ष्म रूप से श्री रामलला सरकार का दर्शन निश्चित रूप से कर रहे होंगे। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है मनीषा जी। बिल्कुल। और महंत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त श्री रामलला का जो मौजूदा मंदिर है और उसमें जो श्री रामलला विराजमान है, सुना जा रहा है कि आज उन्हें भी 5 बजे के करीब मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा, और उस वक्त किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी, उस वक्त किस तरह का अनुष्ठान देखा जाएगा, हनुमानगढ़ी में क्या कुछ हलचल तेज होती हुई, इसको लेकर भी हम चाहेंगे कि सभी दर्शकों को ये सारी बातें बताएं आप। श्री राम जन्मभूमि में जो रामलला सरकार पधराए जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। रही बात हनुमानगढ़ी की, तो हनुमानगढ़ी अपने नए उत्साह, नए उल्लास में डूबी हुई है। हनुमानगढ़ी जिस जगह में रहता हूँ, 500 नागा साधु रहते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे अनवरत जो आए हुए राम भक्तों की सेवा करने के लिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो उनके जलपान की व्यवस्था हो, और पूरी हनुमानगढ़ी खूब फूलों से, खूब नई नई लाइटों से सजाई जा रही है। और आश्रम के हनुमानगढ़ी के चारों ओर सिर्फ राम धुन हो रही है कि हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक लाइन में कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपने ठाकुर जी से कहना चाहता हूँ कि आ जाओ बेकरारियां हद से गुजर गई, जख्म इंतजार का अब नासूर हो गया।
हे ठाकुर जी, आप अपने भवन में आ जाइए। हम 500 वर्षों की सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप जितना शीघ्रता से आप भवन में पधारेंगे, हम सभी राम भक्तों को अपने हृदय में बहुत ही ठंडक पहुंचेगी, बहुत ही प्रसन्नता होगी, बहुत आह्लादित होंगे सारे राम भक्त। बिल्कुल, और आपकी तमाम बातों को सुनकर महंत जी मेरे भी अश्रु छलक उठे हैं, और मेरा मानना है कि पूरे देश के लोगों के मन में भी कुछ इसी तरह की भावना इस वक्त जग रही होगी। हम ये जानेंगे कि जिस वक्त श्री राम लला का आगमन होगा उस वक्त पूरे देश के लोगों को किस तरह से क्या कुछ अनुष्ठान करने चाहिए, क्या कुछ पूजा पाठ करना चाहिए। हम तो सिर्फ इस देश के समस्त राम भक्तों से विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि आप सभी लोग जो जहां हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो, सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को श्री अयोध्या बना दीजिए। और मंगल गान होने चाहिए, श्री राम नाम का धुन की होना चाहिए, श्री राम नाम संकीर्तन होना चाहिए, जिसे ठाकुर जी निर्मल रूप से अपने भवन में पधारें। और दूसरी बात ये है कि ठाकुर जी के आने से आज आप देख रहे हैं कि अयोध्या अपनी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। जब कल तक अयोध्या राजनीति में पिस रही थी, आज अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हुए आपको एक गर्व होगा कि हम अयोध्या में आ गए हैं। उच्च कोटि का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल 800 एकड़ में बनाया गया है। उच्च कोटि का वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन है, और अयोध्या की सड़कें जो वीरान पड़ी होती थी आज वो भी मुस्कुरा रही है। तो अयोध्या में आए हुए समस्त राम भक्तों को और इस आपके चैनल के माध्यम से, नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं समस्त चैनल के दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्णत सब जाता सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। आज अयोध्या एक बार आप सभी लोग आइए, रामलला का दर्शन कीजिए, अपने ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बिल्कुल, और एक बार फिर से लालचंद के पास लौटते हैं। तो लालचंद, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस वक्त आप श्री राम के दरबार के पास मौजूद हैं, अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, और वहां का पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि आज शाम को जब श्री राम लला अपने इस मंदिर से अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उस वक्त किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। भव्य और ऐतिहासिक नजारा अयोध्या का दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और ऐसे में तमाम साधु संत भक्तों में जो है उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों को वर्षों से इंतजार था कि प्रभु राम का मंदिर कब बनेगा, कब वो टेंट के नीचे से अपने एक भव्य मंदिर में जो है विराजमान होंगे। आज वो पल आ चुका है। लोगों को जो इंतजार था उससे कहीं ना कहीं खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही, और यही वजह है कि लोग अपने गांव शहर को भी सजा रखे। जिस तरीके से एक दिन की छुट्टी दी गई है, कल जब भगवान राम प्रतिष्ठा होगी उसके बाद छुट्टी भी रहेगी, तो दैट का सिद्ध नजारा लोग देख सके, इसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। और ये वजह है कि आज अयोध्या में लगातार जय श्री राम के जो भजन है वो दिखाई दे, लोग अपनी अपनी कला यहाँ पर दिखाते हुए दिखाई दे, अपनी संस्कृति कला दिखाते हुए दिखाई दे। एक दिव्य नजारा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भगवान राम का मंदिर जो एक दिव्य तरीके से बनाया गया है, भव्य तरीके से बनाया गया है, जिसमें एक लोहे नहीं लगे हैं, जाहिर सी बात है उस मंदिर को 100 साल तक चल सके, इस तरीके से मंदिर को बनाया गया है। और वो मनमोहक तस्वीरें अब दिखाई दे रही है, जब भगवान उसके अंदर जब स्थापित होंगे, उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद 23 जनवरी से जो है वहाँ पर भक्तों के लिए भी जो है देखने के लिए जो खोला जाएगा, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोगों को दिखाई दे रहे। हम दिखाएंगे आपको, देखिए तस्वीरें जिस तरीके से ये देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है पहुंची हुई है, यहाँ पर भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। और देखिए एक लाइव कितनी लोगों की जो भीड़ है वो लगातार खत्म नहीं हो रही। यही दिव्य नजारा हर सड़क पर, हर जो है मंदिर के अंदर दिखाई दे रहे लोगों को जो है भीड़ दिखाई देती है। हर तरफ जो है दिव्य नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और प्रभु श्री राम के आगमन पर ये उत्साह है, ये हर्ष उल्लास है कि उनके भगवान जो है आज आ चुके हैं। और कल जब उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देखेंगे बिल्कुल लालचंद, तो ये तस्वीरें
बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत, बेहद दिव्य और बेहद भव्य। तो श्री रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर भी श्री रामलला के आगमन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सज धज कर तैयार है। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से संवर चुकी है। इंतजार है तो कल उस शुभ बेला का जब श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और वो अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार पल पल का अपडेट अपने सहयोगियों से भी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया और महंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।